ऐसा लग रहा है कि ये टाटा मोटर्स में जो है ये पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम हो रहा है कि हमारे सीएम भी आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन भी आ रहे हैं, एमडी भी आ रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम जो है यहाँ पे पहली बार हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो इवेंट है, इस इवेंट में हम भी भागीदार बन रहे हैं और योगी जी आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इस इवेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना बड़ा योगदान मानते हैं सरकार की जो नीतियां हैं, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश का रुख कर रही हैं, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, तो नीतियां सही मानते हैं? जी जी, इस समय हमारे प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनके सानिध्य में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, बहुत ही इंडस्ट्री आ रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जब 1992 में पहली गाड़ी बनी थी उस समय जो एक्साइटमेंट थी पहली व्हीकल बनाने की, और आज जो 10 लाखवीं गाड़ी हम बना रहे हैं उसकी जो एक्साइटमेंट है अद्भुत है। मेरा नाम कपिल यादव है। कब से काम कर रहे हैं अब यादव? पिछले मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आज 10 लाख भी जो कमर्शियल व्हीकल है उसको हरी झंडी? ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये टाटा मोटर्स में जो है ये पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम हो रहा है कि हमारे सीएम भी आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन भी आ रहे हैं, एमडी भी आ रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम जो है यहाँ पे पहली बार हुआ है, बहुत अच्छा लगा। सरकार की नीतियां कितने सही मानते हैं उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? औद्योगिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत सारी कंपनियां लगा रहे हैं और बहुत सारे जो है इनका सपोर्ट रहा है। अगर जैसे कंपनियां इंडस्ट्री लगेगी तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, यही सब है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, रोजगार का मुद्दा रहता ही है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिस तरह से इंडस्ट्रीज अब लग रही हैं, जो वातावरण दिया गया है उद्योगपतियों को कि यहाँ पर आइए आप, जो ईज़ ऑफ डूइंग है उसके तहत आप, पेपर वर्क ज़ीरो हो गया है या बढ़ावा दिया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर हो, इंडस्ट्रीज़ की सुरक्षा को लेकर हो, तो कुछ बदलाव है? आप अगर देखेंगे तो सूरत में आप देखेंगे तो सारे इंडस्ट्रियल एरिया उधर है, आपका जमशेदपुर है, तो उसका माहौल यहाँ भी होना चाहिए। जिस तरह लोग भाग के जाते हैं मुंबई कमाने, तो ये होना चाहिए कि यूपी में भी सारी चीज़ें हैं। जैसे नोएडा है, उस तरह हर ज़िले में, हर राज्य का जो होता है वहाँ होना चाहिए, जिससे कि वहीं काम कर सके वो लोग। क्या नाम है सर? हाँ, प्रिंस राजभर नाम है। कब से काम कर रहे हैं आप? टाटा मोटर्स 2004 से मैं यहाँ हूँ, अप्रेंटिस किया था। हाँ, अप्रेंटिस भी किया था, उसके बाद परमानेंट 2009 में हुआ था। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसमें जो है टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग हुई हमारी, और हम लोग आज 10 लाख गाड़ी का बनाने का वो उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिससे महाराज श्री सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के श्री आदित्यनाथ आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे मुखिया जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो आएँ और हम लोग की जो गाड़ी का है ना कि ईवी व्हीकल, वो हम लोग को प्रदान करें कि जो कि हम लोग और से ज़्यादा बनाएं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इंडस्ट्रीज़ या औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह का विकास इस समय उत्तर प्रदेश कर रहा है, तो जो उनकी नीतियां हैं कितना सही मानते? सही नीति? हाँ, एकदम नीतियाँ सही हैं। अभी उन्होंने नोएडा में गया था, देखिए अभी कर्मचारियों के लिए उन्होंने जो बोला है, और हर जगह भी होना चाहिए कि जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन बढ़नी चाहिए, और समय समय पर जितना भी उनको सुविधा है उन्हें देना चाहिए। उनकी नीतियाँ सही हैं और होना भी चाहिए। कितना बदलाव देखते हैं? जब पुरानी सरकार थी जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करती थी, अब जो सरकार है वो काम कर रही है, तो कितना अंतर है? बढ़िया कर रहे हैं। ये सरकार अच्छा काम कर रही है और ज़्यादा उद्योग जो है लगाना चाहिए, जिससे कि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको रोज़गार मिले। जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो रोज़गार यही मिलेगा, पलायन कम? हाँ, पलायन कम होगा, रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। हम लोग जो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई जो भी जाते हैं, हमारे अपने घर में अगर उद्योग लगेगा तो हमें रोज़गार मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र लगे, जिससे कि रोज़गार मिले। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार मिश्रा। कब से आप टाटा मोटर्स? 2009 से। 2009 से? जी। हो गया आपको 17 साल? जी 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 जी। क्या कहेंगे आज का जो इतना बड़ा इवेंट है, 10 लाख व्हीकल्स, 10 लाख व्हीकल है जो कमर्शियल व्हीकल है, वो आज हरी झंडी दिखाएंगे योगी? जी जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो इवेंट है, इस इवेंट में हम भी भागीदार बन रहे हैं और योगी जी आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इस इवेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
कितना बड़ा योगदान मानते हैं सरकार की जो नीतियां हैं, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश का रुख कर रही हैं, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, तो नीतियां सही मानते हैं? जी जी, इस समय हमारे प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनके सानिध्य में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, बहुत ही इंडस्ट्री आ रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है और हमारे यहाँ भी काम बढ़ता जा रहा है, जिससे और लोग भी तमाम लोग आ रहे हैं जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। जी, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज थी या उद्योगपति थे वो आने से कतराते थे, लेकिन आज टाटा मोटर जैसे बड़े समूह हैं यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं बहुत बड़ी तेज़ी से। तो योगी सरकार की जो नीतियाँ हैं, क्या ये संकेत देती हैं कि बदलाव उत्तर प्रदेश में? जी जी, पहले का माहौल अलग था। पहले के माहौल में लोग डरते थे उत्तर प्रदेश में आने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए, लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं है। आज माहौल चेंज हो गया है। आज हमारे प्रदेश में सब बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको एक उचित माहौल, उचित सब कुछ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। भाजपा सरकार बहुत ही अच्छी है। योगी आदित्यनाथ सुरक्षा एक मेन जी 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 जी, सुरक्षा है, इंडस्ट्री को सुरक्षा मिलना चाहिए और भी जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रहा है। सुविधाएं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? यस यस यस, एकदम सही है जी सर। हाँ, महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर रही है सर। है इस प्लांट में महिला? सुरक्षा की बात कर रहे जी, इसमें % महिलाएं है, इसमें महिलाएं काम कर रही है। नहीं अभी क्योंकि उनको यहाँ एंट्री नहीं दिया गया, मतलब कुछ लोग लाइन चला रहे हैं एक्चुअली असेंबली में। अंदर प्लांट महिलाएं भी काम करती है? आए हैं, पूरा नाइट शिफ्ट में पूरा डे नाइट दोनों काम करती हैं, हम लोगों के साथ में काम करते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जीरो एमिशन बस भी बनती है? ग्रीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात बनती है सर। हाँ, ग्रीन एनर्जी वहाँ पे हमारा एक अलग से वेस्टर्न प्लांट में है, तो वहाँ पे जीरो एमिशन की बस भी बनती है जो कि एकदम से पॉल्यूशन फ्री है। जी, एक और नया भागीदार साबित होगा। आप कुछ बात करेंगे? क्या नाम है सर आपका? क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा मौका है, योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए 10 लाख की जो गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी, वो आज हरी झंडी दिखाई। अब काफ़ी खुशी का मौका है क्योंकि 10 लाख में गाड़ी हम लोग के यहाँ से रिलीज़ हो रही है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है और इंडिया लेवल पे तो टाटा मोटर्स का अपना नाम है ही हर तरीके से, चाहे सेफ्टी लेवल पे हो, आप 5 स्टार रेटिंग्स देखें या और भी कमर्शियल लेवल। अब तो अपनी जो घरेलू वाली हैं उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी बढ़ रही हैं। पैसेंजर व्हीकल भी वो भी काफ़ी मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है यहाँ पे टाटा मोटर्स। जी जी, तो इतना प्लांट को 30 साल हो गए, 30 साल में अब आज 10 लाख में गाड़ी निकल रही है। 10 लाख कमर्शियल टाटा मोटर्स जो लखनऊ में ये कमर्शियल बनाती है, तो कमर्शियल गाड़ी हम लोग की ये है कि 10 लाख हुई है, बाकी पैसेंजर व्हीकल तो अलग है वो। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास इस समय हो रहा है, जो मौजूदा सरकार है, 9 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो जो उनकी नीतियां हैं उद्योग को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में, वो सही लग रही हैं आपको? सही काम कर सही हैं और उस पर काम भी काफ़ी हो रहा है और उसमें थोड़ा सा और भी अच्छे से काम हो सकता है, उसमें सुधार भी हो सकता है और हो भी रहा है, किया भी जा रहा है। जैसे अब ऐसे ही यहाँ हम लोग का प्लांट्स है, वैसे ही और भी प्लांट्स लगाए जाएं तो उससे अपने भारत देश की उन्नति होगी। तो बस यही चीज़ें हैं कि और भी आगे अच्छी चीज़ें और उद्योग के लेवल पे और भी रोज़गार लेवल पे चीज़ें हों, जैसे हम लोग के यहाँ हो ही रहा है कि जैसे अभी महिला आरक्षण वाली बात हो रही थी, तो एज अ परमानेंट लेवल पे नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काफ़ी जो है हम लोगों ने यहाँ पे जॉब्स को दिया गया है, जैसे क्विज़ है, नेप्स है, इन सब में जो है काफ़ी जो है महिलाओं को रोज़गार दिया गया है। तो उनका एक टर्निंग मतलब पॉइंट है कि उनका एक टाइमिंग होता है, उसके बाद फिर वो परमानेंट लेवल पे आए या जो भी है डिप्लोमा लेवल पे, तो ये सब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब सुरक्षा है, तो महिलाएं नाइट शिफ्ट में सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी है, व्हीकल कैसे चलना है, क्या है सिक्योरिटी लेवल पे, क्या है आपका जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग्स वगैरह कराई जाती हैं टाइमली कि किसी को अगर अवेयरनेस ना हो या वो इधर मिस आउट हो रहा हो तो वो चीज़ें आदमी कर सके, तो ये सारी चीज़ें टाइमली हो रही हैं। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा है। कब से काम कर रहे हैं आप टाटा? मैं 1992 से काम कर रहा हूँ। टाटा मोटर लखनऊ में पहली व्हीकल जो बनी थी 21 अक्टूबर 1992 में, तब तब कंपनी का नाम हुआ था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, टेल्को। आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जाने जाते हैं और हम इंटरनेशनल हैं अभी। ये
ये बताइए कि आज कैसा लग रहा है, आप मतलब जब पहली व्हीकल निकली थी तब भी आप थे, आज 10 लाखवीं व्हीकल निकल रही कॉमर्शियल व्हीकल, अब भी आप हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जब 1992 में पहली गाड़ी बनी थी उस समय जो एक्साइटमेंट थी पहली व्हीकल बनाने की, और आज जो 10 लाखवीं गाड़ी हम बना रहे हैं उसकी जो एक्साइटमेंट है अद्भुत है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आने से डरती थी, लेकिन लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स कितना बड़ा प्लांट है फैल रखा है, और भी बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कि बदल रहा है। अभी आज के डेट में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा जो सहूलियत दी गई है, जो हमारे विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं और अदर इंडस्ट्रीज हमारे यूपी में और लखनऊ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ अभी यूपी में है ग्रोइंग स्टेज में है। मतलब सरकारी नीतियाँ सही मानते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। डरते थे पहले इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आने से, अब बदलाव काफ़ी बदलाव हुआ है। आप रात के 12 बजे भी कहीं जा सकते हो, बेझिझक जा सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है, कानून व्यवस्था में कोई इशू नहीं है, आप सेफ हैं, आप हर काम को कर सकते हैं, आपको बहुत सुविधाएं हैं। जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी जयंत कुमार डे है। आप कब से हैं? हम भी पहले गाड़ी रोल आउट से है 21 अक्टूबर 1992, तभी से लेके हाँ अब 34 इयर्स। कैसा लग रहा है जब पहली गाड़ी आई थी तब भी, और आज 10 लाख भी कमर्शियल व्हीकल है? बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है कि हम मेरे योगदान पहला गाड़ी से लेके 10 लाख गाड़ी तक टाटा मोटर लखनऊ प्लांट में यूपी में है, इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है हम भी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में कितना बदलाव आया? अभी काफ़ी बदलाव पिछले 4-5 सालों से आ रही है। कई बार इंडस्ट्री का अपना सेमिनार भी हो रहे हैं, हमारे समिट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बुलाए जा रहे हैं। योगी जी और बीजेपी गवर्नमेंट की काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए सभी को ज़मीन दिया जा रही है, कम कॉस्ट में लोन की फैसिलिटी किया जा रही है, तो स्टार्टअप कंपनीज़ भी आ रही है और इंडस्ट्री भी नई आ रही है काफ़ी। सरकार की जो नीतियाँ हैं इस समय उद्योगपतियों को या फिर जो इंडस्ट्रीज़ है उत्तर प्रदेश में जिसको बढ़ावा मिल रहा है, रोज़गार भी बढ़ेगा, उससे पलायन कम होगा, तो नीतियाँ सही है? नीतियाँ बिल्कुल सही है। अभी आज ही गोरखपुर में भी एक लॉन्च है, एक टाटा का ही टाटा TCS की भी वहाँ पे आज भी एक भूमि पूजन है। योगी जी और हमारे चेयरमैन जी जाएंगे वहाँ भी, भूमि पूजन है इंडस्ट्रीज़ के लिए। बहुत ही अच्छी बात है यूपी और हमारे सबके लिए। सरकार मदद कर रही है इस समय, मतलब सुरक्षा को लेकर या किसी और तरह से लेकर इंडस्ट्रीज़ को मदद कर रही है? सुरक्षा में तो यूपी नंबर 1 है अभी, अगर देखा जाए इंडिया में पूरे स्टेट में सुरक्षा के मामले में। आपका क्या नाम है? मैं रमेश शर्मा। कब से हैं आप शर्मा जी यहाँ पर? मैं 94 फरवरी 94 से हूँ। हाँ, पहले गाड़ी से। कैसा लग रहा है आज 10 बहुत ही खुशी हो रही है इस सेलिब्रेशन में शामिल होने में, और सही में सभी लोगों के लिए, टाटा मोटर्स के सभी एम्प्लॉय के लिए ये गर्व की बात है। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी जो काम कर रहे हैं इस समय इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, या जीरो एमिशन बस होगी, यहाँ टाटा बनाता है, ग्रीन बस हो गई, इन सभी के क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं? इसमें सरकार जो है काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, और हर एक क्षेत्र को खासकर इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया योगदान भी है, और इस बारे में सोच रही है काफ़ी। अगर अब उत्तर प्रदेश की तरफ इंडस्ट्रीज़ जो है अपना रुख कर रही है? ज़रूर काफ़ी ज़्यादा, और ख़ासकर मुख्यमंत्री जी का जो जिस तरह का अप्रोच है उसमें इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होने ही हैं। रवीश कुमार एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं। ये बताइए कब से काम कर रहे हैं आप टाटा इंडस्ट्रीज? 30 साल हो गए। 1996। कैसा लग रहा है आज का जो इवेंट है, 10 लाखवीं जो कमर्शियल व्हीकल है उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी मुख्यमंत्री? बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए, कंपनी के लिए भी, हमारे अपने पर्सनल भी। उत्तर प्रदेश इस समय इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो विकास कर रहा है उसमें जो नीतियाँ हैं सरकार की, सही लग रही हैं? बिल्कुल सही है। क्या बदलाव आया है इंडस्ट्रीज में उत्तर प्रदेश? भय मुक्त वातावरण है, एम्प्लॉय जो है अपने को जो है भविष्य सुरक्षित पा रहा है, ठीक है, कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, यही है। तो बात करें पहले जो कंपनीज थी या इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पे आने से डरती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार की जो एंड ऑफ डूइंग वाली वो है उसके बहुत ज़्यादा इजी पेपर वर्क हो गया है, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो है हर कंपनी का अपना जो है विस्तार हो रहा है, साथ ही साथ जब कंपनी का विस्तार हो रहा है तो उसके एम्प्लॉय का भी विस्तार हो रहा है। कंपनी सुदृढ़ हो रही है तो उसके एम्प्लॉय सुदृढ़ हो रहे हैं, एम्प्लॉय सुदृढ़ हो रहे हैं तो देश सुदृढ़ हो रहा है। ये मानते हैं, मतलब ये जो कदम है बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? दुष्यंत। कब से काम कर रहे हैं? 12 साल।
क्या कहेंगे आज का जो इवेंट है उसके बारे में, 10 लाखवां कमर्शियल? बहुत ही बड़ा इवेंट है हमारे लिए, हमारे टाटा कंपनी के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। उत्तर प्रदेश में इस एरिया में तो कम से कम सबसे बड़ी कंपनी टाटा ही है। नोएडा और साइड में तो बहुत कंपनियां हैं, लेकिन लखनऊ या पूर्वांचल साइड में एक तरह से टाटा ही है। तो बहुत बड़ा इवेंट है और योगी जी आ ही रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा योगी जी की नीतियाँ हैं इस समय इंडस्ट्रीज़ को लेकर, उद्योग क्षेत्र को लेकर, सही मानते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं। ईजी पेपर वर्क हो, आदमी को आराम से अप्रूवल मिल जाए, काम चालू कर सके, नौकरी दे सके, रोजगार दे सके, तो बहुत अच्छा है। कैसा काम कर रही है सरकार इस समय, बात करें इंडस्ट्रीज़ को लेकर या जो सुरक्षा उनको मिलती है उनको लेकर? सरकार का पूरा फोकस है इंडस्ट्री को लेके, रोजगार को लेके, और जब सरकार का फोकस होगा तभी ऐसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और जो दिख भी रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मनीष शर्मा। कब से काम कर रहे हैं आप टाटा? मैं यहाँ पे 2009 से काम कर रहा हूँ। 2009। क्या कहेंगे आप, आज का जो इवेंट है 10 लाखवां कमर्शियल व्हीकल टाटा लॉन्च? सबके लिए बहुत उत्साह की बात है, बहुत ही गर्व का पल है ये। हम लोग 10 लाख व्हीकल यहाँ से आज रोल आउट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग टाटा मोटर के जो ईवी व्हीकल्स हैं वो भी हम लोग लखनऊ प्लांट से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए प्राउड फील करने की बात है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट है हम लोगों के लिए, ऐतिहासिक मूवमेंट है। टाटा मोटर लखनऊ प्लांट के इतिहास में एक ऐतिहासिक इवेंट भी है और ऐतिहासिक मूवमेंट भी है ये। जिस तरह से आप भविष्य की बात कर रहे हैं, सब ईवी के ऊपर जाएंगे, जीरो इमिशन मतलब पॉल्यूशन फ्री वाला। टाटा मोटर्स भी इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है। जो सरकार की नीतियां हैं इस सब के ऊपर, मतलब ईवी या जीरो पॉल्यूशन वाले के ऊपर, सही नीतियां हैं? बिल्कुल सही नीतियां हैं और आगे का फ्यूचर भी वही है, क्योंकि पॉल्यूशन और अदर क्राइसिस को देखते हुए जो आज के समय में भी हमारी क्राइसिस चल रही है पेट्रोल और डीजल की, तो उसको भी अगर हम कंसीडर करें तो आगे आने वाला समय जो है वो ईवी और अदर फ्यूल्स जो हैं वो उन्हीं का है, और ये हमारे भविष्य के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं इस समय, जो वातावरण है इंडस्ट्रीज़ के लिए, सही नीतियाँ? बहुत ही सही नीतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिछले 10 साल में काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी निवेश आ रहा है अपने प्रदेश में। इवन ओवरऑल बात करें तो पूरा ही प्रदेश में जो डेवलपमेंट है वो चारों तरफ चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है। तो सरकार की नीतियां जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और हम लोग तो काफ़ी खुश हैं उनकी नीतियों से। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को बताइए, इस समय हम आपको बता दें कि टाटा मोटर्स का जो प्लांट है लखनऊ में, वहाँ पर है। मौका खास है क्योंकि 10 लाखवीं गाड़ी यानी कि 1 मिलियंथ ऑफ कमर्शियल व्हीकल आज टाटा की जो गाड़ी है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसी सिलसिले में पीछे देख सकते हैं टाटा के जो कर्मचारी हैं वो हमारे बीच हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या ये इस समय सोचते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास है, क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ में निवेश करने से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पीछे हटते थे, लेकिन आज जो सफलता है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, क्या ये एम्प्लॉय सोचते हैं एक रोज़गार का मौका भी है कि जब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो रोज़गार भी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और निवेश भी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। तो इन्हीं से बात करेंगे कि क्या ये सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? सदाशिव सिन्हा। क्या कहेंगे, आज 10 लाखवीं कमर्शियल व्हीकल टाटा सेलिब्रेट कर रहा है लखनऊ प्लांट का? ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये मौका मिला है और योगी जी के हाथों से संपन्न होने जा रहा है। और हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास की जो नई ऊंचाइयां हैं उसको ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ के जो फैसले हैं, ये उनकी नीतियां हैं, उनको कितना अहम मानते हैं? अब इस विषय पे तो काफ़ी समय चाहिए बात करने के लिए। फिलहाल जो भी चल रहा है सब अच्छा ही चल रहा है। इस तरह की एक समय ऐसा था जब इस तरह की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी टाटा मोटर्स की, उत्तर प्रदेश में आने से मतलब कतराती थी बड़ी इंडस्ट्रीज़, लेकिन अब जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ रहा है, टाटा मोटर्स का प्लांट फैल रहा है, 10 लाखवीं गाड़ी निकल रही है, तो क्या मानते हैं कि इससे रोज़गार जो उत्तर प्रदेश का नौजवान पहले बाहर जाता था, पलायन होता था, अब रोज़गार यहीं पे क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी करीब हमारे ही कंपनी में अगर देखा जाए तो 10,000 लोग का टीम है और ये इस प्लांट में जब इस तरीके का आएगा तो और भी रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही। मतलब उत्तर प्रदेश। चलिए और से बात करेंगे आपसे। आप क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार राय। कब से काम कर रहे हैं आप टाटा में? हो गया 2013। 2013 मतलब 13 साल से? हाँ 13 साल से। कैसा लग रहा है आज 10 लाख की कमर्शियल व्हीकल इस प्लांट से निकल रही है? ये सर हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, लखनऊ प्लांट के लिए खास करके, कि आज इतना बड़ा इवेंट है। एक इसमें योगी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हमारे
एमडी साहब और बाकी सब नटराजन जी ये सब आ रहे हैं। मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े ऑनर है कि हम लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सही में ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहेंगे जो नीतियाँ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की योगीनाथ आदित्य की है औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने की, तो क्या वो सही नीतियाँ हैं, काम कर रही हैं? लग रहा है विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? विकास तो हो ही रहा है सर, वो तो दिखता ही है, हर जगह दिखता है सर। इस तरह के जो बड़े बड़े प्लांट हैं अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, तो रोज़गार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर, अगर प्लांट आएंगे, इंडस्ट्री आएगा तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही। नौशाद अंसारी, कब से आप टाटा मोटर? टाटा मोटर 2005 से हूँ मैं। कैसा लग रहा है 10 लाख में जो कमर्शियल व्हीकल है वो घर ही बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये महसूस हो रहा है, बहुत फक्र महसूस हो रहा है। और ये लखनऊ के लिए भी है। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश में लखनऊ, और लखनऊ में टाटा मोटर, और टाटा मोटर 10 लाख गाड़ी, इसका मतलब इसका समग्र विकास जो है इस टाटा मोटर के आसपास का समग्र विकास टाटा मोटर की वजह से है। तो इंडस्ट्री आने से सभी का सम्मान हो रहा है और सभी का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ये बताइए कि एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य मानते थे, इंडस्ट्री जो थी यहाँ पे आने से कतराती थी, लेकिन अब जो सरकार की नीतियाँ हैं वो क्या बिजनेसमैन या जो उद्योगपति हैं उनको यहाँ पर खींचने में सफल हो रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य रहा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमेशा इंडस्ट्री रही है। कानपुर ऑलरेडी मैनचेस्टर रहा है, कहलाता है ना, यूपी का मैनचेस्टर कहलाता है, कभी बीमारू राज्य नहीं रहा। ये 92 में स्टार्ट हो गया था ये प्लांट, तो जिस समय लोग बीमारू कहते तब ये प्लांट चल रहा था। स्कूटर इंडिया आज की डेट में वो अशोक लीलैंड ने ले लिया है, तब भी वो प्लांट था जिसको विक्रम पूरा यूपी विक्रम पे बैठ के घूमा है ना, पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में, तो वो भी यूपी में ही था ना। तो बीमारू राज्य कभी रहा ही नहीं है। अभी क्या है, अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। एआई आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से चीज़ें चेंज हुई हैं। हम लोग आत्मसात करना है, उसको अडॉप्ट करना है, बहुत फास्ट अडॉप्ट करना है। अभी यूपी के लोग बहुत आगे बढ़ के अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए ग्रोथ फास्ट है। अभी सारी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये समझ में आ गया बिना इंडस्ट्री के उनका सर्वाइवल नहीं है। उनकी गवर्नमेंट एग्जिस्ट तभी करेगी जब पब्लिक को रोज़गार मिलेगा। और सरकार की नीतियाँ हैं इस समय योगी सरकार के उत्तर प्रदेश को लेकर सही नीतियाँ हैं? अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके मोरलेस ठीक है। द हेल्प ऑफ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज को नहीं, सारे इंडस्ट्रीज को देखना है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी देखना है, हर लेवल की इंडस्ट्री को देखना है। केवल बहुत बड़ी इंडस्ट्री को नहीं देखना है कि उसको ही लाके हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि हर लेवल पे इंडस्ट्री जब डेवलप होगी, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे वेंडर है, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्री में जो गाड़ियाँ बनती हैं उनके पार्ट्स छोटी इंडस्ट्री से आते हैं, तो उनको भी उतना ही सपोर्ट देना है गवर्नमेंट को। अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे नहीं, जैसे टाटा जैसी बड़ी इंडस्ट्री को, तो पार्ट्स आएंगे नहीं तो गाड़ियाँ पार्ट्स असेंबल होकर बनेंगे नहीं। तो हर लेवल पे इंडस्ट्री को सपोर्ट करना।